हेलो बच्चों, ज्ञानदीप में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बड़े घर की बेटी, जिसके लेखक हैं प्रेमचंद। बेनी माधव सिंह एक गांव के जमींदार और नंबरदार थे। जब उनके दादाजी थे तो किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। धन धान्य से संपन्न थे, लेकिन आज उनकी वर्तमान आय 1000 वार्षिक से अधिक ना था। बेनी माधव के दो बेटे थे, बड़ा श्रीकंठ और छोटा लाल बिहारी। श्रीकंठ पतला दुबला और पढ़ने का शौकीन था। उसने अपने परिश्रम से बीए की डिग्री प्राप्त की थी और दफ्तर में काम करता था। छोटा लड़का लाल बिहारी पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन दोहरे बदन का सजीला जवान था। उसे कुश्ती का शौक था। श्रीकंठ पढ़े लिखे होते हुए भी प्राचीन सभ्यता के प्रेमी तथा संयुक्त परिवार के उपासक थे। उसकी पत्नी आनंदी एक बड़े घराने की जमींदार की बेटी थी। बचपन से ऐशो आराम के साथ पली बढ़ी थी। पिता ने उसे राजकुमारी की तरह रखा था, लेकिन जब उसकी शादी होती है तो उसे अपने ऐशो आराम की जिंदगी त्यागनी पड़ती है, क्योंकि श्रीकंठ का घर देहाती टाइप का था। किसी चीज की सुविधा न थी। आनंदी ससुराल में जो अरमान लेकर आई थी, वो सभी धरे के धरे रह गए, पूरा ना हो सका। श्रीकंठ नौकरी करते थे और हर शनिवार घर आया करते थे। एक बार लाल बिहारी और उसकी भाभी, श्रीकंठ की पत्नी, के बीच बहस हो गई। लाल बिहारी एक दिन चिड़िया मारकर लाया और भाभी को पकाने का। घी कम था, इसलिए आनंदी ने पूरा घी मांस में डाल दिया। खाते वक्त दाल में घी ना था। देख लाल बिहारी आनंदी पर गुस्सा हो गया। दोनों में बहसा बहसी हो गई। बात बहुत बढ़ गई। गुस्से में लाल बिहारी आनंदी के ऊपर खड़ो फेंकता है, जो उसके हाथ में लगती है। बस क्या था। आनंदी अपना अपमान सहन नहीं कर पाती और पति के आते ही सारी कहानी कह डालती है। आनंदी का अपमान श्रीकंठ सहन नहीं कर पाता और पिता से कहता है, या तो इस घर में मैं रहूंगा या लाल बिहारी। पिता के समझाने पर भी वह नहीं समझता है। बात बहुत बढ़ जाती है। अब आनंदी को लगता है कि उससे गलती हो गई। वह सोची नहीं थी कि बात इतनी बढ़ जाएगी। वह श्रीकंठ को समझाती है और लाल बिहारी को घर छोड़कर जाने से रोकती है। फिर दोनों भाई गले मिलते हैं और सब ठीक हो जाता है। इस प्रकार आनंदी घर टूटने से बचा लेती है। बेनी माधव ये देख बहुत खुश होते हैं और कहते हैं, बड़ी घर की बेटी ऐसे ही होती है। इस प्रकार समझदारी से काम लेने से सब अच्छा ही होता है। तो ये बड़े घर की बेटी का सारांश यहीं ख़त्म होता है। क्वेश्चन आंसर के साथ आपसे फिर मिलेंगे। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे मैं जब भी नया वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।